शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह मस्जिद के अंदर तशरीफ़ फरमा है और मिंबर पे बैठ के खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं। लोगों को वाज़ो नसीहत करते करते अचानक एक वक़्त का इमाम आता है जिसका नाम अली बिन हैती है। वो आता है और सामने आके दुजानू होके बैठ जाता है। जब अली बिन हैती सामने आके बैठा, आपने अपना खुतबा जारी रखा। चंद लम्हे गुजरे, अली बिन हैती सबसे पहले नंबर पे आके बैठा हुआ था और सो जाता है। जब अली बिन हैती की आंख लगी और सो गए ना, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी ने मिंबर छोड़ा और उनके सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। नजरें झुकी हुई है मेरे शेख की, हाथ बांध के खड़े हुए हैं और उसके सामने जो आपसे फैज लेने के लिए आया है। अचानक अली बिन हैती की आंख खुलती है, नजर पड़ी, शेख मिंबर से नीचे तशरीफ फरमा है, हाथ बांध के सामने खड़े हैं। अर्ज करते हैं, हुजूर ये क्या अंदाज है, आपने इस अंदाज को क्यों अपनाया? फरमाया तेरे लिए नहीं, फरमाया हजरत नबीरा, तू तो सो रहा था, हजरत नबीरा दीदी मन परावे बा अदब इस्तादा बुदम, तू सिर्फ सोया हुआ नहीं था बल्कि तेरे ज़ाहिरी बदन की आंख तो बंद थी लेकिन तेरे दिल की आंख खुली हुई थी, मुस्तफ़ा की जलवागरी थी। तू अपने ख्वाब के अंदर मेरे महबूब के जलवों का निज़ारा कर रहा था। जब मैंने देखा तेरे ख्वाब के अंदर मेरे महबूब तशरीफ लाए हुए हैं, मन प्राय बा अदब इस्तादा बुदम, मेरी गैरत ने गवारा नहीं किया, अगरचे किसी की ख्वाब के अंदर ही सही आए तो मेरे महबूब है ना। मैंने अपने नबी के लिए मिंबर छोड़ा है, अपने नबी के लिए हाथ बांधे हैं, अपने नबी के लिए अदब के साथ खड़ा हुआ हूँ। और ये मुकालमा ऐसा मुकालमा था जो अली बिन हैती और सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के दरमियान था। सुनने वालों को नहीं पता था क्या हो रहा है, हर एक हैरान और परेशान था, आज होने वाला क्या है। अंदाज बखरा है, ये अंदाज निराला है। अली बिन हैती के सामने इतनी आजिज़ी और अली बिन हैती के सामने इतना अदब, अली बिन हैती के सामने इतनी मोहब्बत के साथ गुफ्तगू। किसी के अंदर हिम्मत ना थी शेख से पूछता। जब मजलिस बर्खास्त हुई, कोई हजूर के पास ना गया, सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी के पास, सारे दौड़ के अली बिन हैती के पास आते हैं, अर्ज करते हैं, हुजूर आज दौरान खुतबा हमने एक निराला अंदाज देखा। सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी आज तक किसी मुफ्ती के लिए, किसी आलिम के लिए, किसी मुफक्किर के लिए, किसी सकालर के लिए मिंबर से नीचे नहीं उतरे, क्योंकि वो फरमाते हैं किसी के अदब से बढ़कर मुस्तफ़ा के फरमान का अदब होता है। आज मुस्तफ़ा के फरमान को छोड़कर आपके सामने क्यों खड़े थे? फरमाया मन आंचे मन बखाब भी दीदम, जो देखने के लिए मुझे मुजाहदे करने पड़ते हैं, तहज्जुद के नफल पढ़ने पड़ते हैं, जो देखने के लिए मुझे गिरिया जारी करने पड़ती है, वे बपेदारी भी दीद गौसे आजम को मुस्तफ़ा का दीदार करने के लिए तहज्जुद नहीं पढ़ना पड़ता, उनको मुसल्ले पे नहीं आना पड़ता, बस वजू करके मिंबरे रसूल पे बैठते हैं, मुस्तफ़ा खुद दीदार करवाने के लिए तशरीफ लेकर आते हैं। और उनका खड़े होना सिर्फ मेरे लिए नहीं था बल्कि इसलिए था, अत्तैफु सरा मिन तलाते ही व शज़्बु बदा मिन वफरते ही फसकरतुहु ना मिन नजरते ही। अगर आसान करूं तो आप यूं भी यकीनन कह रहे होंगे, इस सूरत नू मैं जान आखा, जान आखा के जाने जहान आखा, सच आखा ते रब दी मैं शान आखा, जिस शान थी शाना सब बनिया, वो सूरत मुस्तफ़ा जिसके बारे में हजूर के सहाबी फरमाते हैं कअन्न वजहहु क़तअतुम मिनल क़मर, वो सूरत मुस्तफ़ा जिसके बारे में हजूर के सहाबी फरमाते हैं कअन्न वजहहु वरक़तु मुसहफ़िन, वो सूरत मुस्तफ़ा जिसके बारे में हजूर के सहाबी फरमाते हैं कअन्न वजहहु मिस्लुल क़मरी, वो सूरत मुस्तफ़ा जिसके देखकर गोलड़े के ताजदार ने कहा था सुबहान अल्लाह। क्या कहा था? सुबहान अल्लाह, मा अजमला का, मा अहसना का, मा अकमला का,
किथे मेहरे अली किथे तेरी सना, गुस्ताख अखां किथे जाड़ियां, अतैफ सरा मिन तलातिही वशज़्बु बदा मिन वफरतिही, फसकरतु हुना मिन नज़रतिही, नैना दियां फौजां सर चढ़ियां।